Varghese Kurian, I too had a dream. Let us listen. Refer to page 93. आइए सुने, पृष्ठ 93 देखें. You will listen to the passage about Evelyn Glennie's journey in overcoming her hearing loss through music and turning a physical disability into a success story. आप एवेलिन ग्लेनी की उस यात्रा के बारे में एक अनुच्छेद सुनेंगे, जिसमें उन्होंने संगीत के माध्यम से अपनी सुनने की क्षमता की कमी पर विजय पाई और एक शारीरिक विकलांगता को सफलता की कहानी में बदल दिया. Evelyn Glennie's loss of hearing had been gradual. एवेलिन ग्लेनी की सुनने की क्षमता धीरे धीरे कम हो रही थी. By the time she was 11, her performance in school had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. जब वह 11 वर्ष की हुई, तब तक उसके स्कूल में प्रदर्शन में गिरावट आ चुकी थी और उसकी हेडमिस्ट्रेस ने उसके माता-पिता से उसे एक विशेषज्ञ के पास ले जाने का आग्रह किया. It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. तब पता चला कि नसों को धीरे धीरे हुए नुकसान के कारण उसकी सुनने की क्षमता गंभीर रूप से प्रभावित हो चुकी है. Everything suddenly looked black, says Evelyn. सब कुछ अचानक अंधकारमय लगने लगा, एवेलिन कहती है. But Evelyn was not going to give up. लेकिन एवेलिन हार मानने वाली नहीं थी. She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music. वह सामान्य जीवन जीने और संगीत में अपनी रुचि को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित थी. One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. एक दिन उसने एक लड़की को ज़ाइलोफोन बजाते हुए देखा और तय किया कि वह भी इसे बजाना चाहती है. Most of the teachers discouraged her but percussionist Ron Forbes spotted her potential. अधिकतर शिक्षकों ने उसे हतोत्साहित किया, लेकिन तालवादक रॉन फोर्ब्स ने उसकी क्षमता को पहचान लिया. He began by tuning to large drums to different notes. उन्होंने 2 बड़े ड्रम को अलग-अलग स्वरों में ट्यून करना शुरू किया. Don't listen through your ears, he would say, try to sense it some other way. वह कहते, अपने कानों से मत सुनो, इसे किसी और तरीके से महसूस करने की कोशिश करो. Says Evelyn. Suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. एवेलिन कहती है, अचानक मुझे एहसास हुआ कि मैं ऊंचे स्वर वाले ड्रम को कमर से ऊपर और निचले स्वर वाले ड्रम को कमर से नीचे महसूस कर सकती हूँ. Forbes repeated the exercise, and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. फोर्ब्स ने इस अभ्यास को दोहराया और जल्द ही एवेलिन ने पाया कि वह अलग-अलग सुरों को अपने शरीर के अलग-अलग हिस्सों में महसूस कर सकती है. I had learned to open my mind and body to sounds and vibrations. मैंने अपने मन और शरीर को ध्वनियों और तरंगों के लिए खोलना सीख लिया था. She explains, it pours in through every part of my body. It tingles in the skin, my cheekbones and even in my hair. वह समझाती है, यह मेरे शरीर के हर हिस्से में समा जाता है. यह मेरी त्वचा, गाल की हड्डियों और यहाँ तक कि मेरे बालों में भी झुनझुनी पैदा करता है. The rest was sheer determination and hard work. बाकी सब तो बस दृढ़ निश्चय और कड़ी मेहनत थी. She never looked back from that point onwards. उस पल के बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. And she got right to the top, the world's most sought-after multi-percussionist with a mastery of some 1,000 instruments. और वह दुनिया की सबसे प्रसिद्ध बहुताल वादक बन गई, जिसे लगभग 1000 वाद्य यंत्रों में महारत हासिल थी.